तो हेलो गाइस, आज की इस बार वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 121 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर दूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको पास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि पिछले बार में देखा था कि लिटिल फेरी रैप्टर की बॉडी में से आइस रिवर वैली के आइस जूल फोर्स पूरी तरीके से बाहर निकल चुका था, जो देखकर सबियन भी बहुत ही खुश हो गया था। और वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारी बॉडी में से आइस जूल फोर्स पूरी तरीके से निकल चुकी है, जिस पर लिटिल फेरी रैप्टर बहुत ही खुश होते हुए अपना सर हाँ मिला देती है। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी रैप्टर थोड़ा शर्माते हुए सबियन से कहती है कि तुम पीछे मुड़ जा, मुझे इस स्टेशन से निकलना है। जो सुनकर अपना ठरकी सबसे जल्दी से हड़बड़ा कर और शर्माते हुए पीछे मुड़ जाता है। और जैसे ही लिटिल फेरी रैप्टर सबियन को पीछे मुड़ता देखती है तो वो जल्दी से उस टॉप में से निकलकर हवा में आ जाती है। और एक ही चुटकी से उसकी स्टोरेज में से काफी सारे क्लॉथ निकलकर उसकी बॉडी से जाकर चिपक जाती है। और फिर लिटिल फेरी रैप्टर कपड़े पहनने के बाद काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है सबियन से कहती है कि अब तुम मुझे देख सकती हो। जो सुनकर अपना ठरकी सबियन जल्दी से लिटिल फेरी रैप्टर को देखता है। और अभी के लिए सबियन का नजर लिटिल फेरी रैप्टर के मेन पॉइंट पर था। और फिर इसके साथ ही सबियन लिटिल फेरी रैप्टर की खूबसूरतियों को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में सर जाता है। अब सबियन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर लिटिल फेरी रैप्टर एक चुटकी बजाते हुए कहता है कि तुम आखिर देख क्या रहे हो। जिसके साथ ही अपना ठरकी सबियन डायरेक्टली कह देता है कि मैं अभी के लिए खूबसूरत लड़की को देख रहा हूँ। और इसके साथ ही सबियन अपने सर गुजाते हुए हंसने लगता है। जो सुनकर लिटिल फेरी रैप्टर की तो शर्म के मारे पूरी तरीके से मुंह लाल टमाटर हो जाता है। अभी सबियन लिटिल फेरी रैप्टर का हाथ पकड़ लेता है और वो अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की सारी लिटिल फेरी रैप्टर की बॉडी को फिर से चेक करने लगता है। और इधर लिटिल फेरी रैप्टर सबियन को बड़े गौर से घूर देख रही थी और वो सबियन की यंग फेस को देखते हुए उसे भी पुरानी यादें आने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद सबियन अपनी आंखें खोल लेता है और वो लिटिल फेरी रैप्टर से कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी के अंदर की सिचुएशन काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है और अभी के लिए तुम ये मेडिसिनल पी ले लो, फिर तुम 2 या 3 दिनों में अपनी पीक की स्ट्रेंथ को वापस से हासिल कर लोगे। और अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी में आइस जूल फोर्स पूरी तरीके से कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुकी है, तो अभी के लिए तुम्हारी वाइफुल फिटनेस बॉडी की कंडीशन क्या है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी रैप्टर सबियन से कहती है कि अभी के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी बॉडी को डेवलप होने में अभी 2 से 3 महीने का टाइम है। और अभी के लिए लिटिल फेरी रैप्टर ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उसे अपनी वाइफुल फिटनेस बॉडी के बारे में जरा सा भी परवाह ना हो। और अभी सबियन को इस एटीट्यूड से लिटिल फेरी रैप्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि लिटिल फेरी रैप्टर को अपनी जरा सा भी परवाह नहीं। और इधर लिटिल फेरी रैप्टर सबियन को इतने गुस्से में देख कर कहती है कि सबियन तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, जब के टाइम मेरी वाइफुल फिटनेस बॉडी इरप्ट हो जाएगी और मुझ पर कंट्रोल कर लेगी तो तब भी मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और तब के टाइम तुम मुझे किल कर देना। जो सुनकर सबियन और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, लगता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। अब सिर्फ स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के रैंक 7 का मोस्टर कोड ही चाहिए हमें तुम्हारी वाइफुल फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। मैं उसे 1 से 2 महीनों में किसी न किसी तरीके से हासिल कर लूंगा और तब के टाइम में तुम्हारी वाइफुल फिटनेस बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करने में हेल्प करूंगा। और जैसा कि अभी सबियन के पास स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का रैंक 6 का मोस्टर कोड है, लेकिन अभी सबियन को स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का रैंक 7 का मोस्टर कोड चाहिए लिटिल फेरी रैप्टर की वाइफुल फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अगर इन बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो थी तो फिर सबियन इस रैंक 6 के मोस्टर कोड को ही यूज कर लेगा लिटिल फेरी रैप्टर की वाइफुल फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने में। और इधर लिटिल फेरी रैप्टर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का नाम सुनकर उसके एक्सप्रेशन से जाती है और वो सबियन से कहती है कि अगर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बात की जाए तो इस फॉरेन गॉड स्टेम में एक स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट मौजूद है। जो सुनकर सबियन बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है और वो कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे जल्दी से बताओ कि उसका रैंक क्या है। जिस पर लिटिल फेरी रैप्टर सबियन से कहता है कि जहां तक मुझे लगता है कि उसका रैंक 7 था और वो शायद ह्यूमन फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। जो सुनकर सबियन और भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो खुशी के मारे उछलते हुए लिटिल फेरी रैप्टर से कहता है कि क्या तुमने उसे देखा है, वो कहां पर है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी रैप्टर सबियन से कहती है कि इस फॉरेन गॉड स्टेम में बहुत सारे पॉइजनस सीजेक्स और मैजिकल बीस्ट घूमते रहते हैं और इवन के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइजनस मैजिकल बीस्ट भी है जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और इवन के इनकी फैक्शन भी यहीं पर मौजूद है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इन सभी मैजिकल बीस्ट की फैक्शन का लीडर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी रैप्टर सबियन को बताती है कि जब मैं इस फॉरेन गॉड स्टेम में एंटर हुई थी तो तब के टाइम वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट किसी पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गया था और वो मेरे पीछे ठरकियों की तरह सीटियां बजता रहा और मुझे घूरता रहा, क्योंकि वो मुझे पाना चाहता था और वो मुझे अपनी बीबी बनाना चाहता था और लेना चाहता था। लेकिन तब के टाइम में बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड थी, इसलिए मैंने उसके साथ कभी फाइट नहीं की और ना ही कोई मददमारी की है। मैं बस वहां से निकलने में ही अपनी भलाई चाहिए। अब ये चीज सुनने के बाद सबियन पूरी तरीके से स्टैम्प हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार सुना था कि एक मैजिकल बीस्ट किसी लड़की के पीछे उसके प्यार में पागल हो गया हो। और फिर इसके साथ ही सबियन लिटिल फेरी रैप्टर को तंग करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैजिकल बीस्ट भी पागल हुए जा रहे हैं, जो कि तुम्हारे पीछे पड़े हुए है वो, और वो तुम्हें अपना बीवी बनाना चाहता है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट। अब सबियन को हंसता देखकर लिटिल फेरी रैप्टर थोड़ा गुस्से में सबियन को कहती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट मेरी वाइफुल फिटनेस बॉडी की वजह से मेरे पीछे आ रहा था। जिसके साथ ही सबियन अपनी हंसी को रोककर सीरियस होकर लिटिल फेरी रैप्टर से पूछता है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ है क्या। जिस पर लिटिल फेरी रैप्टर सबियन को बताती है कि मैं उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाजा लगाकर बता सकता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ शायद 2 क्लास के 8 स्टार पर थी। अब ये चीज सुनने के बाद सबियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि 8 स्टार 2 ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर सबियन लिटिल फेरी रैप्टर से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम रेस्ट करो और अपनी पीक की स्ट्रेंथ को हासिल करो, उसके बाद फिर हम स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मिलकर हराएंगे और उसकी मोस्टर कोड को हासिल करेंगे और तब के टाइम में तुम्हारी वाइफुल फिटनेस बॉडी को कंप्लीटली रिजर्व करने में तुम्हारी हेल्प
कर पाऊंगा। जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही खुश रहती है और वो अपना सर हामी आ देती है। और फिर इसके साथ ही सभी ने क्रॉप पर बैठ कहता है कि इन सब मामले से पहले मुझे भी कुछ प्रिपरेशन करनी होगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कहकर सभी ने स्माइल के साथ सोचता है कि उस स्काईफ्यूजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिश को पकड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन अभी सवियन के पास चैनमोद भी से वो इन सब में सवियन की हेल्प जरूर करेंगे। और अभी के लिए सवियन का सबसे बड़ा प्लान ये था कि वो उस स्काईफ्यूजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिश पर अटैक करने से पहले चैनमोद की बॉडी रिफाइन करेगा, फिर जाकर उनकी हेल्प के साथ स्काईफ्यूजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिश पर अटैक करके उनकी मोस्टल को हासिल करेगा। उससे सवियन को काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। और इसके साथ ही फिर सवियन अपनी स्टोरेज को थोड़ा संभाल कर देखता है जिसमें की बॉडी रिफाइन करने का एक इंग्रेडिएंट मिस था, जो की थी रैंक 7 की मैजिकल बीच के एसेंस ब्लड, जो कि किसी की भी बॉडी को रिफाइन करने में यूज होता है। और अभी के लिए सवियन के पास ये नहीं था कि उसके पास रैंक 7 के मैजिकल बीच का एसेंस ब्लड नहीं, अभी सवियन के पास वो रैंक 7 के मैजिकल बीच का एसेंस ब्लड था, वो हेवन डीमन फोनिस ट्रैप के मैजिकल बीच का एसेंस ब्लड था। लेकिन सवियन के पास वो एसेंस ब्लड बहुत ही कम था, लगभग उसके पास 3 ट्रॉफी ब्लड थे। मगर एक बॉडी को रिफाइन करने के लिए मैजिकल बीच के एसेंस ब्लड को बहुत ही मात्रा में यूज किया जाता है। इसलिए फिर सवियन सोचता है कि मुझे अब ये एसेंस ब्लड स्काईफ्यूजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीच से ही हासिल करना होगा। और ये कहकर और सोचकर सवियन अपनी ऊपर वाली सर को उतार कर ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। और अभी के लिए सवियन अपनी चेस्ट पर डीमन पोइजन स्पॉट को अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर में चलाया जा रहा था। और अभी सवियन के करंट स्ट्रेंथ के साथ ये डीमन पोइजन स्पॉट सवियन के लिए कोई भी बड़ा थ्रेट नहीं था, इसलिए सवियन अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके उस डीमन पोइजन स्पॉट को रिफाइन कर रहा था। लेकिन अभी सवियन डीमन पोइजन स्पॉट को एक साथ पूरी तरीके से रिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सवियन की ट्रेनिंग फाउंडेशन खराब हो सकती थी। और अब इसके साथ ही वही इधर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो कि अपनी दोनों गालों पर हाथ रखकर बोन फायर को जलते हुए देख रही थी। और बीच बीच में वो सवियन की तरफ भी देख रही थी और जमा एम्पायर के अपने ट्विन एम्पायर के बारे में भी सोच रही थी। लेकिन अगले ही पर वहाँ पर एक वॉल थी और हर तरफ से वायलेंट एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, जो देखकर लिटिल फेरी क्रॉस डायरेक्शन में देखती है जहाँ पर अभी सवियन क्रॉस करके बैठा हुआ था। और वो सवियन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है कि ये तो अपना लेवल एडवांस करने वाला है। और ये चीज देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। और अब इधर हम देखते हैं सवियन को, जो कि हर तरफ से नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रही थी। और सवियन की जो हेवनली फ्लेम थी उस नेचुरल एनर्जी में से पॉइजनस गैस को खत्म किए जा रही थी। और अब थोड़ी देर के बाद सवियन के आसपास बहुत सारी नेचुरल एनर्जी इकट्ठा हो जाता है और सवियन के बॉडी में बड़ी तेजी से ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि फोरंगट स्ट्रीम के जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो इतनी सारी एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जहाँ पर भी इस तरह का फेनोमेना होता था वहाँ पर वो सभी के मैजिकल बीस्ट पहुंच जाते थे। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए केव के इंटरेस्ट पर जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी सारी ओरा को अनलीज कर देती है, जिसको देखकर वो पॉइजनस मैजिकल बीस्ट जो कि इस केव की तरफ आ रहे थे वो इस ओरा को देखकर डर के मारे वही की वही ठबक कर बैठ जाते हैं। और अब इधर हम देखते हैं सवियन को, जो कि सभी के सभी एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया था और एट द एंड अपनी आंखें खोल लेता है। और जैसे ही सवियन अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से बहुत ज्यादा एनर्जी की लेयर बाहर निकलती है, जो कि जाकर बड़े बड़े रॉक को काट देती है। और अभी के लिए सवियन महसूस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ पहले से डबल हो चुकी है। और इसके साथ ही फिर सवियन अपने हाथ को इशारा करके मुट्ठी बीचता है, जिससे उसकी सर पर के स्पेस फट जाती है। और ये चीज देखकर सवियन सोचता है कि ये स्पेस को कंट्रोल करना ये एक डाउजन क्लास के एक्सपर्ट के होने का साइन है। और जो डाउजन क्लास का एक्सपर्ट होता है वो स्पेस को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का भी यूज कर सकता है, वो भी हाई डिग्री के स्किल के साथ। और इधर सवियन ये सब सोच रहा था तो लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके साथ ही सवियन, जो कि स्पेस के साथ बार बार खेल रहा था, उसे फाड़ रहा था, जोड़ रहा था और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा हंस रही थी। और इसके साथ ही फिर सवियन कहता है कि ये जो डीमन पोइजन स्पॉट है जो कि सीवियन ने मेरी बॉडी में छोड़ा था, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अगर मैं नेचुरल एनर्जी पर ही रिलाई करता और इस डीमन पोइजन स्पॉट को थोड़ा बहुत रिफाइन ना करता तो तकरीबन 2 महीने के बाद में 2 क्लास के 2 स्टार पर पहुंच पाता। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन को थोड़ा सुनाते हुए कहती है कि इस डीमन पोइजन स्पॉट को तुमने कंट्रोल करना तो सीख लिया है, लेकिन तुम्हें याद नहीं इस चीज ने तुम्हें पास्ट में कितनी ज्यादा तकलीफ दी थी। और इसके साथ ही फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने दिल में सोचती है कि ये लड़का उस पेन को भूल गया जब उसके बाउंड हील हो गई, ये वाकई में ही बहुत ज्यादा लापरवाह है। और अब इधर सवियन के स्माइल के साथ अपनी शर्ट वापस से पहन लेता है और फिर वो कहता है कि क्या सिनलैन वापस आ गई। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन से कहती है कि सिनलैन को यहाँ से गई हुई 4 दिन हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। जिस पर सवियन आगे से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, क्योंकि मेरा और डीमन पपेट सिनलैन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर उसे कुछ हो गया या सिनलैन पर कोई अटैक कर दिया तो मेरा और डीमन पपेट उससे फाइट तो करेगा ही, तो मेरे और डीमन पपेट को भी कुछ न कुछ तो होना ही है। अगर मेरे और डीमन पपेट को कुछ हुआ होता तो मैं सेंस कर लिया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके साथ ही फिर सवियन एक स्माइल के साथ कहता है कि हमें 2 दिन और वेट करना चाहिए, उसके बाद हम स्काईफ्यूजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीच पर अटैक कर देंगे। और वैसे भी इस बैटल में हमें और डीमन पपेट की भी जरूरत है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन की ये बात सुनकर अपना सर हाँ मिला देती। और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर को सवियन की इस बात पर कोई भी एतराज नहीं था। और अब इसके साथ ही एक और दिन गुजर जाता है और अभी भी सिनलैन यहाँ पर नहीं आई हुई थी, जिसे देखकर सवियन कहता है कि एक और दिन गुजर गया लेकिन अभी भी सिनलैन नहीं आई है। अब सवियन ये कह ही रहा होता है तो तभी और डीमन पपेट के साथ साथ सिनलैन भी वहाँ पर आ जाती है। और अभी के लिए सिनलैन को सही सलामत देखकर सवियन और लिटिल फेरी डॉक्टर एक सुकून का सांस लेता है। और इधर सवियन जब सिनलैन की पैनिक फेस को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो हो। जिसके साथ ही सिनलैन सवियन को बताती है कि जितने भी मामला थे वो काफी ज्यादा बिजीदा होने वाले हैं और हमारे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल भी होने वाले हैं, क्योंकि सिस्टर लिटिल
फेड और आपका नाम आईसी बर्बेली ने वांटेड लिस्ट में रख दिया है। और मुझे तो लगता है कि उन्हें इस बात का भी पता चल गया है कि आप दोनों इस फोन गढ़ स्टेम में ही हो। इसी वजह से आईसी बर्बेली के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस फोन गढ़ स्टेम की तरफ ही आ रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनमें से एक दोजों क्लास के 9 स्टार के पिका एक्सपर्ट भी है जो कि इस फोन गढ़ स्टेम की तरफ आ रहा है। और ये सारी चीजें कहने के बाद सिनलन काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इधर सिनलन की ये बात सुनकर सोलियन की फटकर हाथ में देती है और वो कहता है कि दोजों क्लास के पिका एक्सपर्ट। और इसके साथ ही फिर सोलियन सोचता है कि दोजों क्लास के पीक पर तो वो विनलाइटिंग नर्थन टोरियन का चीफ हिथियन भी नहीं था पहुंचा। फिर भी वो तब के टाइम मेरी काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। और अब यहाँ पर जो आ रहा है वो दोजों क्लास के 9 स्टार का पिका एक्सपर्ट है। और इसके साथ ही फिर सोलियन जल्दी से उन सभी से कहता है कि हमारी जर्नी की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा। और आईसी बर्बेली के लोग हमें ढूंढने से पहले हमें स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट को किल करके हमें उसकी मोस्टर कोर और ब्लड को हासिल करना होगा। और फिर मैं टियानो तुझी के लिए जल्दी से एक बॉडी फैन कर दूंगा और तब के टाइम ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और फिर तब के टाइम टियानो तुझी अपनी स्टेन के साथ आईसी बर्बेली के सभी के लोगों को एक एक करके पिछवाड़ा फाड़ेंगे। और इसके साथ ही फिर सब यूनिट फेड और सिनलन से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और हमें स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट को ढूंढना होगा। और ये कहकर सब यूनिट फेड और सिनलन को अपने साथ लेकर फॉलमगढ़ स्टेम के और भी बहुत ही डीपर रीजन में जाने लगता है। और अब थोड़ी देर तक सफर करने के बाद सोलियन वहाँ एक ब्लैक रॉक पर सजता है और लिटिल फेडर से पूछता है कि हम स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट के कितने ज्यादा करीब पहुंचे हैं। जिसके साथ ही लिटिल फेडर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके पास वही फुड पॉइजनस बॉडी थी जिसमें से वो काफी सारी पॉइजनस क्रिएचर को सेंस कर सकती थी जिनमें स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट भी था। और अब थोड़ी देर के बाद कुछ सेंस करने के बाद लिटिल फेडर अपनी आंखें खोलकर सोलियन से कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना होगा। मैं स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट की गंध को अच्छा खासा सूंघ सकती हूँ। जो सुनने के बाद सोलियन अपनी एक इशारे से अपनी और डिमन पॉपिट को अपने पास बुला लेता है। और इसके साथ ही वो सोचता है कि आज की ये जो बैटल होगी वो बहुत ही ज्यादा फेरिएबल होगी और काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल भी होगी। क्योंकि एक तो उस मैजिकल बिस्ट की स्ट्रेंथ दोजों क्लास के 8 होगी और दूसरा उसके पास मैजिकल बिस्ट की एक फिजिकल बॉडी भी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और ये मैटर सभी के लिए और सोलियन के लिए खास तौर पर बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम होने वाला है। और फिर इसके साथ ही सोलियन नॉर्थ की तरफ जाते हुए सिनलन से कहता है कि सिनलन उस फाइट को स्टार्ट होने से पहले तुम कहीं पर जाकर छुप जाना और उस फाइट के अंदर तुम किसी भी हालत में ना आना वरना तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जो सुनकर सिनलन अपना सर हाँ मिला देती है। और ये कहने के बाद सोलियन स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट की जगह की तरफ जाने लगता है। और थोड़ी देर तक सफर करने के बाद सोलियन एक जगह पर पहुंचता है जहां पर पहुंचने के बाद सोलियन कहता है कि जहां पर हमने टारगेट सेट किया था हम वहां पर पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही फिर सोलियन काफी ज्यादा खुश होते हुए और अपने हाथ को रगड़ते हुए कहता है कि क्या स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। जिसके साथ ही लिटिल फेड एक स्मेल के साथ अपना सर हाँ मिला देती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि उस स्काई स्कॉर्पियन बिस्ट ने मुझे सेंस कर लिया है और वो जान गया है कि मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि वो स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट मेरी वेफुल फिटनेस बॉडी को पूरी तरीके से ड्रेस कर सकता है। जिसके साथ ही सोलियन हंसते हुए लिटिल फेड से कहता है कि चलो मैं भी तो देखो कि वो कमीना मैजिकल बिस्ट आखिर दिखता कैसा है, क्या वो हैंडसम भी है जो कि मेरी लिटिल फेड को लाइन मार रहा है। और इसके साथ ही सोलियन सिनलन से कहता है कि सिनलन तुम यहीं पर रुकना, मेरे साथ ना आना, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। जिसके साथ ही सिनलन अपना सर हाँ मिलाकर सोलियन से कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया और तुम लोग भी आगे केयरफुल रहना। और इसके साथ ही फिर सोलियन लिटिल फेड और अपने और डिमन पॉपिट को लेकर फोर्टेज की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही सोलियन और लिटिल फेड और उसका डिमन पॉपिट उस फोर्टेज के करीब जाता है तो वहां पर एक मैजिकल बिस्ट अवेयर होता है और वो सभी से कहता है कि ये वीडियो खत्म हो गया है तो जाकर के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नई और पहली बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और हम बैटल लड़ेंगे अगली बारी वीडियो में। तब तक के लिए बेटर यू खाओ और मस्त रहो।